तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें देखेंगे 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 24 जुलाई 2020 को कौन सा आयकर दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 160वां। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 24 जुलाई को 160वां आयकर दिवस मनाया गया। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आयकर जो विभाग होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, जिसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम द्वारा 1963 के अंतर्गत की गई थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किस देश ने हाल ही में पहली बार 3D एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो उड़ान हुआ, ये उड़ान परीक्षण जो हुआ वो तारस्तान के कजानबस विमानन केंद्र से किया गया। अब बात करते हैं कि कजानबस क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स कजानबस जो है वो तारस्तान की राजधानी होती है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार कौन सा स्पेस एजेंसी ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा? तो बताइए फ्रेंड्स कि एस्ट्रोस मिशन जो वो किस जो कि स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा ब्रह्मांड के अध्ययन करने के लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नासा के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नासा ने हाल ही में ये घोषणा किया है कि वो ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात के आनंद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका जो उद्घाटन किया गया वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा भारत के विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गुजरात के आनंद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 25 जुलाई 2020 को ये घोषणा की है कि 2021 का जो खेलो इंडिया गेम्स होगा वो हरियाणा मेजबानी करेगा, जो कि ये 4th एडिशन होगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा जो कि संस्करण है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स 2020 में, तो 2020 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो गुवाहाटी असम में किया गया था। ठीक है, विजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र विजेता रहा था। सेकेंड नंबर पे हरियाणा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था और अंत में 26 जुलाई को जो कि भारत विजयी हुआ था। और फ्रेंड्स भारत को ये विजय जो मिला था, हमारे देश के जो भी सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं की याद में ये जो प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक द पैंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्क हेनिक्सबॉम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पुस्तक में 1918 से लेकर के 2020 तक की जो भी सभी महामारी हुई हैं फ्रेंड्स, महामारी पर इन्होंने इस पुस्तक में फोकस किया है। इसमें फ्रेंड्स सार्स, इबोला, जीका वायरस और अभी तक जो चल रहा है कोविड-19 जैसी विश्व के जो तमाम महामारी के बारे में इसमें बताया गया इस पुस्तक में। तो कहीं ना ये बुक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। द पैंडेमिक सेंचुरी के जो लेखक हैं वो मार्क हेनिक्सबॉम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि किस राज्य में स्थित काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तीसरा रिएक्टर हाल ही में चालू किया गया है? तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात में, जिसका तीसरा रिएक्टर हाल ही में चालू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए सिंगापुर में भारतीय मूल की किस नर्स को राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कला नारायण स्वामी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इसका थीम सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसका जो थीम रखा गया 2020 का, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 29 जुलाई की बात करें तो 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को जो मनाया जाता है, वो 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बारूक ब्लम्बर के जन्म दिवस पर, जो कि ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, इन्होंने हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की थी। इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने ऊपर में देखा था 26 जुलाई जो कि कारगिल विजय दिवस। तो 26 जुलाई की बात करें तो फ्रेंड्स 26 जुलाई को किस देश ने अपना हाल ही में 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? और वो होगा मालदीव। ठीक है फ्रेंड्स, मालदीव को 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी, जिसने हाल ही में 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कपास का गोदाम खोलेगा? ये हाल ही में घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वियतनाम। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप और याद रखिएगा कि वियतनाम की राजधानी क्या होती है? हनोई। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौसम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन होगा वो कई शहरों और स्थानों के लिए मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी को प्रसारित करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे, जो कि लालजी टंडन जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनके स्थान पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को जो कि अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च की है। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बहुत जल्द मैं आपको बुक से रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें 2020 से जनवरी से लेकर के अब तक की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी उनको हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें टॉप 10 बुक के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस संस्था ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डीआरडीओ। ठीक है फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि डेयर टू ड्रीम 2.0 जो प्रोग्राम है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। डेयर टू ड्रीम जो कि स्टार्ट की गई है डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बताइए फ्रेंड्स कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमेचे मेचिची। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति है कैस सैयद है। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? तो दिनार मुद्रा होती है। और राजधानी क्या है? ट्यूनिस। ये ध्यान रखिएगा, राजधानी ट्यूनिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, IOC का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनीता डिफ्रेट्ज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अनीता डिफ्रेट्ज 1997 से 2001 में उपाध्यक्ष के रूप में अपना पहला जो कि कार्यकाल पूरा करने वाली वो पहली महिला बनी थी और इनको हाल ही में फिर से नियुक्त किया गया। ठीक है, IOC की मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? तो लुसाने में पड़ता है और इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट देखिए क्या, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा रोजगार बाजार वेबसाइट लॉन्च की गई है?
तो बताना है आपको रोजगार बाजार वेबसाइट जो है वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। राज्य की सरकार ने स्थानीय लोगों को नौकरी मुहैया कराने के लिए रोजगार बाजार वेबसाइट लॉन्च की, जिसका पोर्टल भी कह सकते हैं। इस पोर्टल को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है रोजगार खोलने वाले युवाओं और कामगारों को उनकी काबिलियत की तर्ज पर रोजगार मुहैया कराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर के रुपे कार्ड लॉन्च किया है। तो बताइए फ्रेंड्स कि IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर के एक रुपे कार्ड लॉन्च किया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। ठीक है फ्रेंड्स, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले 25 दिसंबर तक 3 करोड़ लोगों को ये कार्ड जो कि जारी करने का आदेश दिया गया। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय मूल के निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवनी दोषी। ठीक है फ्रेंड्स, अवनी दोषी जो कि दुबई में रहने वाली भारतवंशी हैं और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो विजेता लेखकों के नाम होगा इसकी घोषणा सितंबर में की जाएगी और इसका जो पुरस्कार वितरण होगा वो नवंबर में किया जाएगा। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, बर्न्ड शुगर जो कि अवनी दोषी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बताइए कि चट्टोग्राम बंदरगाह जो है वो किस देश में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, कोलकाता से चल करके बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के रास्ते पहला जो कंटेनर कार्गो है वो अगरतला में पहुंचा है। तो आपको याद रखना है कि चट्टोग्राम बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश में पड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राफेल फाइटर जेट किस फ्रेंच कंपनी द्वारा निर्मित है। राफेल फाइटर के हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो राफेल फाइटर जेट है ये फ्रेंच की किस कंपनी द्वारा निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डसाल्ट एविएशन। ठीक है फ्रेंड्स, 2016 में भारत सरकार ने फ्रेंच कंपनी डसाल्ट एविएशन को 36 राफेल जेट का ऑर्डर दिया था। ठीक है, जिसकी हाल ही में डिलीवरी शुरू हो चुकी है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि यह जेट जो अधिकतम कितनी स्पीड पकड़ सकता है, तो इसकी जो गति होगी 2222.6 किलोमीटर पर जो कि घंटा। ठीक है, इतनी स्पीड से ये जो कि चल सकता है। आई होप कि फ्रेंड्स अब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर किस देश के हरदोई रोड का नाम टंडन मार्ग रखा गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई लोग इसमें गलती करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये पूर्व राज्यपाल थे जो कि मध्य प्रदेश के, तो हो सकता है कि इसका राइट आंसर जो कि मध्य प्रदेश के कोई एक शहर होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये एक पॉइंट गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे सोच करके टिक करते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लखनऊ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ शहर के हरदोई रोड का नाम बदल करके टंडन मार्ग रखा गया। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दूं कि लखनऊ जो नगर निगम है ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की थी वो लखनऊ के पार्षद के रूप में ही की थी। ठीक है, इस वजह से ऐसा किया गया। आई होप कि आपने ये बात समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला पॉइंट देखिए क्या है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि मंगल रोवर परसेवरेंस किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नासा के द्वारा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि मंगल के वातावरण का अध्ययन करने के लिए इस रोवर को लॉन्च किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए केंद्रीय मूल्यांकन जो केंद्र होगा उसका नाम क्या रखा गया, तो परख नाम रखा गया, परख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो के नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, बताइए।
हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक नए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेस केयर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। हाल ही में सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सोनम सेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लोक संगीतकार। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। इन्होंने सिक्किम के स्वदेशी लेप्चा संस्कृति के पुनर्द्वार के लिए काफ़ी योगदान दिया था और इन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नीति आयोग द्वारा फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए जारी आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजापुर। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जो कि शीर्ष स्थान पे रहा है। अगर बात करें फ्रेंड्स कि सेकंड और थर्ड रैंक किसे मिला है, तो सेकंड रैंक मिला है मेघालय के रीभोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं जो कि आपका सेकंड रैंक पे है। और बहराइच के बारे में बात करें तो बहराइच उत्तर प्रदेश का जो जिला ये थर्ड रैंक पे रहा है। तो ये सेकंड और ये आपका थर्ड, ये दोनों को याद रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में अगर बात करें छत्तीसगढ़, यहाँ पे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में स्पंदन अभियान को शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पुलिस कर्मियों को जो डिप्रेशन से बचने के लिए इसको लॉन्च किया था। अगर बात करें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो ये भी छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और साथ ही साथ गोधन न्याय योजना भी यहाँ से स्टार्ट किया गया। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हार्दिक सतीश चंद्र राज। यानी फ्रेंड्स ये किसका स्थान ग्रहण करेंगे? तो राजीव टोपनो का ये स्थान ग्रहण करेंगे। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या होगा? तो बताइए फ्रेंड्स, अब इसको नाम चेंज कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है उसको बदल करके क्या रखा गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत किस देश के साथ चिकित्सा और हेमोपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चिकित्सा और हेमोपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो समझौता हुआ है वो किया गया जिम्बाब्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस किया था। जैसे फ्रेंड अगर डेनमार्क से बात करें तो डेनमार्क से क्या समझौता हुआ है? हाल ही में बिजली के क्षेत्र में समझौता हुआ है भारत और डेनमार्क के बीच। अगर मालदीव के बारे में बात करें तो इससे पहले मैंने पिछले वीक में आपको बताया था कि मालदीव के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए जो कि समझौता हुआ है भारत और मालदीव का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। हाल ही में मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व सेंचुरी चर्चा में है, यह किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व सेंचुरी वो किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। अब बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे जो बाघों की संख्या थी वो 103 से बढ़कर के 162 हो गई है। इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न थे। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स कि हर संडे को मॉर्निंग में आपको यहाँ पे वीकली करंट अफेयर देखने को मिलता है। तो इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।